आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य वाणी में। आज आप यहाँ सिर्फ एक वीडियो देखने नहीं आए हैं, आज आप यहाँ अपने जीवन की दिशा बदलने आए हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति आज ये पूरा नहीं सुनता, वही व्यक्ति कल अपने ही निर्णयों को कोसता है, क्योंकि ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वे नीति वाक्य है जो राजा को भिखारी बना सकते हैं और भिखारी को सिंहासन तक पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं होती, सबसे खतरनाक हथियार होता है कमजोर मन। आज के समय में आपके शत्रु सिर्फ बाहर नहीं है, वे आपके आसपास है, आपके नाम से मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे आपकी नींव काटते हैं। यदि आप भीतर से दुर्बल है तो ये संसार आपको कुचलने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या कभी आपको अपमानित किया गया है बिना किसी गलती के? क्या कभी आपकी मेहनत को देखा ही नहीं गया? क्या कभी लोगों ने आपको हल्के में लिया? यदि उत्तर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब से आप दुर्बल नहीं रहेंगे। भय को समाप्त करो, अन्यथा संसार तुम्हें समाप्त कर देगा। चाणक्य कहते हैं, जो भय दिखाता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। जंगल का नियम सरल है, शिकारी उसी पर आक्रमण करता है जो डरता है। मनुष्य समाज भी उसी नियम पर चलता है। यदि आप अपने निर्णयों में डरे हुए हैं तो लोग आपको अपने अनुसार मोड़ लेंगे। आप कितनी बार सिर्फ इसलिए पीछे हट गए क्योंकि आपको डर था लोग क्या कहेंगे? आप कितनी बार सच जानते हुए भी चुप रहे क्योंकि कोई नाराज हो सकता था? यही भय आपकी सबसे बड़ी हार है। चाणक्य का सूत्र है, न दैन्यम न पलायन, अर्थात न दीन बनो और न भागो। जो व्यक्ति भय के साथ जीता है वो जीवन भर दूसरों के आदेश पर जीता है। भय दो कारणों से जन्म लेता है। पहला, स्वयं पर विश्वास की कमी। दूसरा, समाज द्वारा बनाई गई झूठी छवि। जिस दिन आपने अपने भीतर ये निर्णय ले लिया कि मैं भय से नहीं, नीति से चलूंगा, उसी दिन आपका वास्तविक जन्म होगा। भय मनुष्य को दास बनाता है, आत्मविश्वास उसे राजा। अब निर्णय आपको करना है। चाणक्य नीति द्वितीय, अपनी दुर्बलता को प्रकट मत करो। मूर्ख व्यक्ति अपनी समस्या सबको बताता है, बुद्धिमान व्यक्ति समाधान पर कार्य करता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, गुप्त रहस्यम गुप्तम। जो अपनी कमजोरी सबके सामने रख देता है वही व्यक्ति सबसे पहले चोट खाता है। आप सोचते हैं लोग आपकी मदद करेंगे, पर सत्य यह है, अधिकांश लोग केवल तमाशा देखते हैं और कुछ आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि शक्तिशाली लोग अपनी परेशानियां सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है, कमजोरी दिखाना आमंत्रण देना है। अपमान को आज से एक नियम बना लीजिए। दुनिया को अपनी शक्ति दिखाइए, कमजोरी को अपने कर्म से पराजित कीजिए। शब्दों से नहीं, परिणामों से। चाणक्य नीति तृतीय, संगति ही भाग्य लिखती है। मनुष्य ये मानता है कि दोस्त कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट संगति अग्नि के समान है, छूने की देर है और जलना निश्चित है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। आलसी संगत आपकी ऊर्जा चूस लेती है, नकारात्मक संगत आपके स्वप्न खा जाती है। गलत लोग आपको तुरंत नहीं तोड़ते, वे आपको धीरे धीरे आपकी ही नजरों में छोटा बना देते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। यदि आपकी नाव में गलत साथी है तो मंजिल चाहे कितनी भी पास हो, नाव डूबेगी ही। इसलिए गलत संगति से दूरी निर्दय बनकर बनाइए। ये कठोरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। ये तो केवल आरंभ है
आगे की नीतियां और भी तीव्र है। वे आपकी सोच की जड़ें हिला देंगी। यदि आपने यहां तक सुना है तो आप बदलने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं उस शत्रु की जो बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है। वो शत्रु तलवार नहीं चलाता, वो आपको खुद से ही हरवा देता है। उस शत्रु का नाम है क्रोध। क्रोध को जीत लो, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो अपने क्रोध को वश में कर लेता है वो अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर देता है। क्रोध वो अग्नि है जो पहले मनुष्य की बुद्धि को जलाती है और फिर उसके संबंधों को आपने स्वयं अनुभव किया होगा। कितनी बार एक पल के गुस्से ने सालों का रिश्ता तोड़ दिया। कितनी बार क्रोध में बोले गए कुछ शब्द जीवन भर का पश्चाताप बन गए। सत्य यह है, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। क्रोध दो कारणों से आता है। पहला, जब हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण छिन रहा है। दूसरा, जब हमें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति क्रोध में है वो पहले ही हार चुका है, क्योंकि शांत व्यक्ति सोच सकता है और जो सोच सकता है वही जीत सकता है। महाभारत में अनेकों वीर थे, पर बहुत से वीर क्रोध के कारण इतिहास बन गए। वीरता और विवेक में एक अंतर है। वीरता बिना विवेक के विनाश लाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण रुक जाओ। जो सामने वाला आपको क्रोधित करना चाहता है, यदि आप शांत रहे तो वही हार जाएगा। चाणक्य नीति पंचम, अपने राज छुपाना सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो ये मान लेता है कि सामने वाला हमेशा अपना ही होगा। इसलिए वह अपने मन की हर बात बाहर निकाल देता है। खुशी हो सबको बता देता है, दुख हो सबको सुना देता है, और यही से विनाश की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं, राज केवल दो स्थानों पर सुरक्षित होते हैं, एक आपके भीतर, दूसरा समाधि में। इनके अलावा कहीं भी नहीं। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं पहले ही बता देता है वो स्वयं अपने शत्रुओं को तैयार कर देता है। आज जो व्यक्ति आपसे सहानुभूति दिखा रहा है, कल वही आपकी बातों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। इस संसार में विश्वास करो, लेकिन सीमित, और राज उन्हें केवल अपने कर्मों के साथ रखो। याद रखिए, कम बोलने वाला अक्सर अधिक शक्तिशाली होता है। समय को पहचानो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे कठोर दंडाधिकारी भी। चाणक्य कहते हैं, काल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो समय के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है, जो समय को टालता है वो पीछे रह जाता है। आप कितनी बार ये कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, अगले महीने, अभी नहीं। यही शब्द मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। कल कभी नहीं आता, समय चुपचाप निकल जाता है, और एक दिन मनुष्य पीछे मुड़कर कहता है, काश उस समय मेहनत की होती। जो कार्य आज हो सकता है उसे कल पर छोड़ना स्वयं के भविष्य से विश्वासघात है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे असाधारण बन जाता है, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे गुमनामी में दफना देता है। अब स्वयं से पूछिए, यदि आपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, राज छुपाना सीख लिया और समय को साध लिया, तो क्या कोई शक्ति आपको रोक पाएगी? उत्तर आप भी जानते हैं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो मनुष्य को चुपचाप महान बना देती है या धीरे धीरे नष्ट कर देती है। उस शक्ति का नाम है आदत। आदतें ही राजा और भिखारी बनाती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से नहीं, उसकी आदतों से तय होता है। जो व्यक्ति
अपनी आदतों का दास है, वो कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। अक्सर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, पर सच ये है उन्होंने अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन में आदरणीय स्थान दे दिया है। थोड़ा आलस्य, थोड़ा टालना, थोड़ा अनुशासनहीन जीवन, और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसका भविष्य धीरे धीरे उसके हाथों से निकल रहा है। चाणक्य का सिद्धांत कठोर है। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो किसी और पर कभी शासन नहीं कर सकता। एक नीति कथा। एक राजकुमार आचार्य चाणक्य के पास आया। उसने कहा, मेरे पास धन है, सुविधाएं हैं, वंश है, लेकिन भीतर से मैं स्वयं को कमजोर पाता हूं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा बनने के लिए वंश नहीं, विजय चाहिए, और सबसे पहली विजय स्वयं पर होती है। चाणक्य ने उस राजकुमार को 7 दिनों तक अपने साथ रखा। न कोई युद्ध, न कोई उपदेश, केवल आदतों का प्रशिक्षण। समय पर जागना, सीमित भोजन, अनुशासित दिनचर्या, मौन का अभ्यास, स्वयं से प्रश्न, रात को आत्ममंथन। 7वें दिन राजकुमार के चेहरे पर जो स्थिरता थी वो किसी शस्त्र से अधिक प्रभावशाली थी। चाणक्य बोले, अब तुम राजा बनने योग्य हो। चाणक्य नीति अष्टम। अनुशासन वो तलवार है जो बिना आवाज के काटती है। अनुशासन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया देखती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण करता है, वही एक दिन असंभव को संभव बना देता है। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन नहीं, अनुशासन का अर्थ है जो आवश्यक है वही करना। मन न हो तब भी। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है वो परिस्थिति का भी गुलाम बन जाता है, और जो मन पर शासन कर ले वो समय, स्थिति और भाग्य तक को मोड़ देता है। चाणक्य नीति नवम। मूर्खता सबसे महंगा अपराध है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से दूरी बनाना बुद्धिमानी है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की गलती का दंड अक्सर निर्दोष को भी भुगतना पड़ता है। मूर्ख व्यक्ति भावना में निर्णय लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम देखता है। मूर्ख व्यक्ति आज देखता है, बुद्धिमान व्यक्ति 10 वर्ष आगे। यदि आप हर बात पर भावनाओं से बह जाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने ही जीवन के विरोध में खड़े हैं। भावना आवश्यक है, पर नियंत्रण में। जिस दिन भावना बुद्धि पर हावी हो जाती है, विनाश शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति दशम। कम बोलो, गहराई से सोचो। अधिक बोलने वाला अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे सुरक्षित कवच है। जो व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देता है वो जल्द ही अपनी ही बातों का शिकार बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर सोचता है और बहुत कम बोलता है, क्योंकि शब्द बाहर निकलते ही आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, और मौन वो हमेशा आपके पक्ष में रहता है। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपकी आदतें आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? क्या आपका अनुशासन आपको आगे बढ़ा रहा है या आप खुद को धोखा दे रहे हैं? याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन निर्णय एक क्षण में लिया जाता है। अब बात करेंगे उस विषय की जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन वही विषय इंसान की असली परीक्षा लेता है। उस विषय का नाम है अपमान। अपमान को सहना नहीं, उसे साधना सीखो। संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपमान का सामना करना पड़ता है। कोई गरीब होने पर अपमानित होता है, कोई असफल होने पर, कोई चुप रहने पर, और कोई सच बोलने पर अंतर यहां बनता है, कुछ लोग अपमान में टूट जाते हैं
और कुछ लोग अपमान से इतिहास लिखते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान से सीख लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अपमान वो आग है जो कमजोर को जला देती है और मजबूत को कुंदन बना देती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आपको अपमान मिला या नहीं, प्रश्न ये है आपने उसके बाद क्या किया। क्या आप खुद पर शक करने लगे या खुद को बदलने लगे? याद रखिए, दुनिया उसी व्यक्ति को बार बार अपमानित करती है जो उसे सहता रहता है। बिना बदले शक्ति दिखाओ नहीं, शक्ति बनो। कमजोर व्यक्ति हमेशा शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, ऊंची आवाज, अहंकार, धमकी, लेकिन वास्तविक शक्ति शांत होती है। चाणक्य कहते हैं, सिंह कभी यह साबित नहीं करता कि वो सिंह है। जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत बताता है, समझ लीजिए उसके भीतर असुरक्षा है। सच्ची शक्ति कार्य में दिखती है, शब्दों में नहीं। जो व्यक्ति परिणाम देता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने जीवन का नियम बनाइए, कम बोलो, अधिक काम करो और परिणामों को अपने पक्ष में बोलने दो। शत्रु को पहचानो पर घोषित मत करो। सबसे बड़ी भूल क्या है? शत्रु को खुलेआम शत्रु बना लेना। चाणक्य कहते हैं, घोषित शत्रु कम खतरनाक होता है, छुपा हुआ शत्रु प्राणघातक होता है। हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता और हर विरोध करने वाला शत्रु नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति चेहरों से नहीं, व्यवहार से लोगों को पहचानता है। जो व्यक्ति आपकी प्रगति से असहज हो जाए वही आपका वास्तविक शत्रु है, पर उससे सीधे टकराना मूर्खता है। चाणक्य का मार्ग स्पष्ट है, शत्रु को देखो, समझो और सही समय तक मौन रखो। समय आने पर एक ही बार पर्याप्त होता है। धैर्य वो शक्ति है जिसे मूर्ख कमजोरी समझते हैं। धैर्यहीन व्यक्ति जल्द प्रतिक्रिया देता है और जल्द पछताता है। धैर्यवान व्यक्ति प्रतीक्षा करता है और अंत में सब कुछ प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं, जल्दबाजी विनाश का निमंत्रण है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत उत्तर देता है वो स्वयं को कमजोर कर देता है। धैर्य का अर्थ कुछ न करना नहीं, धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा। बीज एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, पर जो किसान बीच में खुदाई करने लगे वो कभी फल नहीं पाएगा। सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। जो व्यक्ति सम्मान की भीख मांगता है उसे अपमान ही मिलता है। सम्मान किसी पद से नहीं आता, सम्मान किसी वेश से नहीं आता, सम्मान आता है आचरण से। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है दुनिया उसे झुककर नमन करती है। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद को खो देंगे, पर यदि आप नीति के साथ खड़े रहेंगे तो भले अकेले हो पर सम्मानित होंगे। ज्ञान बिना आचरण के बाहर है। बहुत से लोग सुनते बहुत है, जानते बहुत है, पर बदलते नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो ज्ञान जीवन में नहीं उतरा वो बोझ है। ज्ञान का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, ज्ञान का उद्देश्य जीवन जीतना है। यदि आपने आज ये सब सुना और कल भी वही जीवन जिया तो ये सब व्यर्थ है। पर यदि एक भी नीति आपने अपने जीवन में उतार ली तो परिवर्तन अवश्य आएगा। स्वयं के साथ कठोर बनो, संसार अपने आप नरम हो जाएगा। जो व्यक्ति खुद को हर सुविधा देता है संसार उस पर बोझ डाल देता है, और जो व्यक्ति स्वयं से अनुशासन मांगता है संसार उसका सम्मान करता है।
चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। अब अंतिम प्रश्न, क्या आप आज भी अपनी पुरानी आदतों के साथ जीना चाहते हैं या आज से एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं? याद रखिए, चाणक्य की नीतियां सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आगे जो नीतियां हैं वे सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर जो सत्य होता है वो अक्सर कठोर ही होता है। दया और दुर्बलता में अंतर समझो। दया बुद्धिमान की शोभा है, दुर्बलता मूर्ख का आभूषण। बहुत से लोग दुर्बलता को दया समझ लेते हैं। वे हर बार क्षमा करते रहते हैं, हर बार माफ करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग उन्हें हल्के में क्यों लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, दया वही करो जहां सुधार की संभावना हो। जहां सुधार नहीं, वहां कठोरता ही नीति है। जो व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है वो अज्ञान नहीं, चालाक होता है, और चालाकी को दया नहीं, सीमा चाहिए। सीमाएं तय करो, नहीं तो लोग तय करेंगे। जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, दुनिया उसे प्रयोगशाला बना लेती है। आप कितना सह सकते हैं, कितना नहीं, ये तय करना आपका अधिकार है। यदि आप हर बार झुक जाते हैं तो लोग आपको झुकाने की आदत बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, सीमाएं बोलकर नहीं, व्यवहार से तय होती है। जिस दिन आपने पहली बार अनावश्यक समझौते से इनकार किया, उसी दिन लोगों को पता चल गया ये व्यक्ति अब आसान नहीं रहा, हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति हर बात पर लड़ाई करता है, बुद्धिमान व्यक्ति चुनकर युद्ध करता है। चाणक्य कहते हैं, जहां जीत निश्चित न हो वहां मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। हर ताना उत्तर के योग्य नहीं होता, हर चुनौती स्वीकार करने योग्य नहीं होती। कभी कभी पीछे हटना कायरता नहीं, रणनीति होती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा गलत युद्धों में खर्च कर देता है वो सही युद्ध में हार जाता है। सफलता को शांत रखो। सफलता जितनी ऊंची होती है उतनी ही नाजुक होती है। जो व्यक्ति सफल होते ही घमंड में आ जाता है वो स्वयं अपने पतन का बीज बो देता है। चाणक्य कहते हैं, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। यदि आपकी प्रति दूसरों की आंखों में चुभने लगे तो समझ लीजिए आप बहुत बोल रहे हैं। अपनी जीत कम लोगों के साथ मनाइए, क्योंकि हर ताली बजाने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। अपयश से मत डरो, हर महान व्यक्ति पहले बदनाम हुआ है। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके इरादों पर सवाल उठाएंगे। ये संकेत है आप सही दिशा में हैं। यदि आप कभी किसी को असहज नहीं कर रहे तो समझ लीजिए आप कुछ अलग नहीं कर रहे। चाणक्य कहते हैं, अपयश सत्य का पहला पड़ाव होता है। जो व्यक्ति हर आलोचना से डर जाता है वो कभी इतिहास नहीं बनाता। स्वयं को दुर्लभ बनाओ। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध है उसका मूल्य कम हो जाता है। जो व्यक्ति चुनकर बोलता है, चुनकर मिलता है, उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, दुर्लभ वस्तु हमेशा मूल्यवान होती है। अपने समय को हर किसी को मत दो, अपनी ऊर्जा को हर जगह मत बहाओ। जहां आपकी कद्र न हो वहां आपकी आवश्यकता भी नहीं। अकेले चलना सीखो। भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी सही रास्ता अकेला होता है। चाणक्य कहते हैं, यदि लक्ष्य सही हो
तो अकेलापन, डर नहीं, सम्मान बन जाता है। जो व्यक्ति भीड़ की स्वीकृति का भूखा होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता। अकेले चलने का अर्थ अहंकार नहीं, अकेले चलने का अर्थ है अपने सिद्धांतों के साथ चलना। जो सहा है उसे शक्ति बनाओ। आपका अतीत यदि कठिन रहा है तो वह आपकी कमजोरी नहीं, वह आपका प्रशिक्षण है। चाणक्य कहते हैं, जिसने संघर्ष नहीं देखा वो सत्ता संभालने योग्य नहीं। हर आघात आपको या तो तोड़ता है या गढ़ता है। निर्णय आपके हाथ में है। चाणक्य नीति षड्विंश। जीवन में एकांत अनिवार्य है। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए, जहां न शोर हो न भीड़। वहीं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं से बात नहीं करता वो जीवन भर भ्रम में रहता है। एकांत मनुष्य को स्पष्ट बनाता है। अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां ज्ञान समाप्त होता है और निर्णय शुरू होता है। यहां से आगे आप वही व्यक्ति नहीं रह सकते जो अब तक थे, क्योंकि जो कुछ अब आप सुनेंगे वो चाणक्य की अंतिम और सबसे खतरनाक नीति संहिता है। स्वाभिमान वो दीवार है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति अपना स्वाभिमान खो देता है वो धीरे धीरे अपनी आत्मा भी खो देता है। स्वाभिमान घमंड नहीं है, स्वाभिमान अपने मूल्य को पहचानना है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की दृष्टि में गिर जाता है दुनिया की दृष्टि में उठ नहीं सकता। आप कितना सहेंगे और कहां रुकेंगे ये तय करता है आपका स्वाभिमान। यदि आप हर परिस्थिति में बस सहते ही रहेंगे तो लोग आपको सहने की आदत बना लेंगे। अवसर स्वयं को तैयार व्यक्ति को मिलता है। लोग कहते हैं, मेरे जीवन में अवसर नहीं आए। सत्य यह है, वे तैयार नहीं थे। चाणक्य कहते हैं, अवसर दरवाजा खटखटाता नहीं, वो देखता है कौन योग्य है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है वही अचानक सबकी नजरों में आ जाता है। ये अचानक नहीं होता, ये वर्षों की तैयारी होती है जो एक दिन दिखाई देती है। मौन की भाषा सबसे प्रभावशाली होती है। जब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं मौन बोलता है। चाणक्य कहते हैं, जहां बोलना आपकी स्थिति कमजोर करे वहां मौन आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। मौन कायरता नहीं, मौन पूर्ण नियंत्रण है। जो व्यक्ति मौन में स्थिर रहता है वो सामने वाले को असहज कर देता है, और जो दूसरे को असहज कर दे वो स्थिति को नियंत्रित करने लगता है। संकल्प वो वचन है जो स्वयं से लिया जाता है। दुनिया से किए गए वादे अक्सर टूट जाते हैं, पर जो वचन स्वयं से लिया जाता है वही जीवन बदलता है। चाणक्य कहते हैं, संकल्प के बिना ज्ञान दिशाहीन है। आपने बहुत सुना, बहुत समझा, अब समय है एक निर्णय का। क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? यदि हां, तो आज एक संकल्प लीजिए। कोई बड़ा नहीं, बस एक। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे जाना कहां है, वो चाहे कितनी भी तेज चले भटकता ही रहेगा। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्यहीन व्यक्ति परिश्रम तो करता है पर परिणाम नहीं पाता। आपका लक्ष्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आपको दिशा देने के लिए होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। पराजय अंतिम नहीं होती। जो व्यक्ति एक हार के बाद रुक जाता है वही वास्तव में हारता है। चाणक्य कहते हैं, पराजय केवल सूचना है, अंत नहीं। सूचना ये कि तरीका बदलो, दिशा नहीं। हर पराजय आपको और बुद्धिमान बनाती है। यदि आप
सीखने को तैयार है, अपने भीतर के शासक को जगाओ। हर व्यक्ति के भीतर एक शासक होता है, पर अधिकांश लोग उसे आलस्य, भय और संशय में सुला देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर शासन नहीं करता वो जीवन भर परिस्थितियों का दास बना रहता है। अब समय है उस शासक को जगाने का। अनुशासन से, संयम से, स्पष्ट निर्णय से। अंत में अकेले ही चलना पड़ता है। सहयोगी आते जाते रहते हैं, ताली बजाने वाले बदलते रहते हैं, पर अंतिम निर्णय आपको अकेले ही लेना होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अकेले खड़ा रह सकता है वही भीड़ का नेतृत्व करता है। अकेलेपन से मत डरो, वही आपको स्पष्ट बनाता है। जीवन को नीति से चलाओ, भावना से नहीं। भावना दिशा दिखाती है, नीति मार्ग तय करती है। जो व्यक्ति सिर्फ भावना से चलता है वो अक्सर गलत जगह पहुंचता है। चाणक्य कहते हैं, जहां निर्णय लेना हो वहां भावना नहीं, विवेक चाहिए। यदि इन सब नीतियों को एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये है, जो स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने यहां तक सुना है, इसका अर्थ है आप तैयार हैं। अब ये ज्ञान सिर्फ शब्द न रहे, इसे अपने आचरण में उतारिए, अपने निर्णयों में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। यही एक साधारण जीवन और असाधारण जीवन का अंतर बनता है। अब हम उस सत्य में प्रवेश करते हैं जिसे अधिकतर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह सत्य मनुष्य को आईना दिखाता है और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है, दूसरों को भ्रमित कर सकता है, पर जो स्वयं से झूठ बोलता है वो जीवन भर अंधेरे में भटकता है। चाणक्य कहते हैं, अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे सच स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, समय खराब है, लोग खराब है, परिस्थितियां गलत है, पर वे ये नहीं कहते, मेरे निर्णय गलत थे। जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उसे सुधार भी नहीं सकते। आलस्य वो जहर है जो सपनों को मार देता है। आलस्य कोई बड़ा शत्रु नहीं दिखता, वो धीरे आता है, मुस्कुराता है और कहता है, आज नहीं, कल। और यही कल पूरे जीवन को खा जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को अनुशासन में नहीं रखता वो अपनी संभावनाओं का हत्या कर देता है। आपके पास प्रतिभा हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, पर यदि आप आलसी हैं तो ये सब निष्प्रयोजन है। आलस्य राजा को भी भिखारी बना देता है। श्रम से बचने वाला भाग्य से वंचित रहता है। लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी के साथ चलता है जो चलने को तैयार हो। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से भागता है वो सुख का अधिकारी नहीं होता। परिश्रम दिखाई नहीं देता, पर उसका फल सबको दिखाई देता है। रातों की नींद जो आपने छोड़ी है वही कल आपकी पहचान बनेगी। सम्मान स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद को तुच्छ समझता है, दुनिया उसे तुच्छ ही समझती है। चाणक्य कहते हैं, सम्मान मांगा नहीं जाता, निर्मित किया जाता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, यही तय करता है लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यदि आप स्वयं को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कोई और क्यों लेगा। सुविधा का जीवन साधारण जीवन देता है। जो व्यक्ति हमेशा सुविधा खोजता है वो कभी असाधारण नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं, विकास हमेशा असुविधा में होता है। जहां आपको थोड़ा दर्द हो, थोड़ा संघर्ष हो, वहीं आप मजबूत बनते हैं।
जो व्यक्ति हर कठिनाई से भागता है वो जीवन भर औसत ही रहता है। निर्णय टालना भी एक निर्णय है। बहुत से लोग निर्णय नहीं लेते, वे सोचते हैं मैं तटस्थ हूं। पर चाणक्य कहते हैं निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, और अक्सर सबसे खतरनाक। क्योंकि जब आप निर्णय नहीं लेते तब परिस्थितियां आपके लिए निर्णय लेती है, और परिस्थितियां कभी आपके हित में निर्णय नहीं लेती। शब्दों से नहीं, दिनचर्या से चरित्र बनता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर चाणक्य कहते हैं आप क्या कहते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है। आप क्या करते हैं, आपका चरित्र आपकी दिनचर्या से बनता है। आप सुबह कैसे उठते हैं, दिन कैसे बिताते हैं, रात को क्या सोचते हैं, यही आपका भविष्य तय करता है। चाणक्य नीति त्रिचत्वारिंश। जो सीखना बंद करता है वो गिरना शुरू कर देता है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब जानता है वह सबसे पहले पिछड़ता है। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, चाहे वह अनुभव से हो, पराजय से हो या मौन से। जो सीखता रहता है वही प्रासंगिक बना रहता है। अहंकार पतन का संकेत है। अहंकार आते ही सावधान हो जाइए। ये संकेत है कि अब आप गिर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं अहंकार बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाती है तब निर्णय अंधे हो जाते हैं। नम्रता कमजोरी नहीं, नम्रता दीर्घकालिक शक्ति है। अब एक क्षण रुकिए, स्वयं से पूछिए क्या आप इन नीतियों को सिर्फ सुन रहे हैं या जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहीं से असली अंतर बनता है। अब हम उस विषय में प्रवेश करते हैं जिसे लोग छुपाकर सीखते हैं और गलती करके समझते हैं। ये विषय है धन, शक्ति और विश्वास। यहीं पर अधिकांश लोग गलत निर्णय लेते हैं और फिर जीवन भर उसकी कीमत चुकाते हैं। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। धन को जिसने लक्ष्य बना लिया उसने अपनी बुद्धि को बेच दिया, और जिसने धन को साधन माना उसने अपने जीवन को दिशा दी। चाणक्य कहते हैं धन आवश्यक है पर सर्वोच्च नहीं। धन से सुविधा मिलती है, सम्मान नहीं। सम्मान आचरण से मिलता है। यदि आपके पास धन है पर नीति नहीं तो वो धन आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु बनेगा। अर्थ बिना नीति के विष है। धन का सबसे खतरनाक रूप वो है जो बिना नीति के आता है। ऐसा धन मनुष्य को धीरे धीरे अंधा कर देता है। चाणक्य कहते हैं अनैतिक साधनों से आया धन पहले अहंकार देता है, फिर अशांति और अंत में पतन। जो व्यक्ति धन के लिए अपने सिद्धांत छोड़ देता है वो समझ ले उसने अपना भविष्य गिरवी रख दिया। शक्ति चरित्र की परीक्षा लेती है, गरीबी मनुष्य की स्थिति बताती है। शक्ति मनुष्य का चरित्र। जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति आती है तभी पता चलता है कि वह कौन है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति शक्ति पाकर विनम्र नहीं रहता वो शक्ति के योग्य नहीं। शक्ति सेवा के लिए है, दमन के लिए नहीं। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है शक्ति उसी को पहले गिराती है। विश्वास सीमित होना चाहिए। अंधा विश्वास मूर्खता है और अविश्वास अकेलापन देता है। चाणक्य कहते हैं विश्वास करो पर आंख खोलकर। हर किसी को सब कुछ मत बताओ, हर किसी को समान अधिकार मत दो। विश्वास परतों में दिया जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत में ही पूरा विश्वास दे देता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। उपकार कभी याद मत रखो,
ये नीति सुनने में कठोर लगती है, पर यही जीवन को सरल बनाती है। चाणक्य कहते हैं, यदि आपने किसी पर उपकार किया है तो उसे भूल जाइए, और यदि किसी ने आप पर उपकार किया है तो उसे जीवन भर याद रखिए। जो व्यक्ति अपने उपकार गिनाता है वो संबंध नहीं, दबाव बनाता है। चाणक्य नीति 50। शत्रु से भी सीखो। मित्र आपको प्रोत्साहन देते हैं, पर शत्रु आपको सतर्क बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की उपेक्षा आत्मघात है। वह आपकी कमजोरी आपसे पहले देख लेता है। यदि आप अपने शत्रु को समझ ले तो वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। सत्ता अस्थाई है, नीति स्थायी। आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, सत्ता किराए का घर है, पर नीति अपना घर है। जो व्यक्ति सत्ता के नशे में नीति भूल जाता है वह अपने ही हाथों अपना घर जला देता है। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, मुस्कान अक्सर मुखौटा होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे चुप हो जाए वही संदेह योग्य है। मित्र आपको अकेले में सुधारता है, शत्रु आपको सबके सामने छोटा दिखाता है। अंतर पहचानिए। चाणक्य नीति 53। धैर्यवान व्यक्ति ही दूर तक जाता है, जो जल्दी चाहता है वो जल्दी टूटता है। चाणक्य कहते हैं, धीरे चलने वाला दूर पहुंचता है। अधिकांश लोग बीच रास्ते में थक जाते हैं, जो अंत तक टिका रहता है वही इतिहास बनाता है। जीवन में संतुलन अनिवार्य है। अति हर जगह विनाश लाती है। अधिक काम बिना विश्राम, अधिक मौन बिना संवाद, अधिक कठोरता बिना करुणा। चाणक्य कहते हैं, संतुलन दीर्घकालिक शक्ति है। अब ये समझ लीजिए, धन, शक्ति और विश्वास तीनों अग्नि के समान है। सही उपयोग आपको महान बनाता है, गलत उपयोग सब कुछ जला देता है। अब एक क्षण के लिए सब कुछ शांत कर दीजिए। जो कुछ आपने अब तक सुना वो केवल शब्द नहीं थे, वह एक जीवन दृष्टि थी, एक चेतावनी थी और एक अवसर था। चाणक्य की नीतियां कभी मनोरंजन के लिए नहीं रची गई, वे मनुष्य को जगाने के लिए रची गई थी। यदि ये सब आपको कठोर लगा तो समझ लीजिए ये सत्य के निकट था, क्योंकि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। अब प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, अब प्रश्न ये है, आप कैसे बनना चाहते हैं? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, या अपने सिद्धांतों के साथ अकेले खड़े होकर सम्मानित जीवन? याद रखिए, संसार कमजोर को नहीं बदलता, संसार उसे बदलता है जो स्वयं को बदल लेता है। आपका अतीत यदि कठिन रहा है तो वह आपकी हार नहीं, वह आपका प्रशिक्षण था। आपके साथ जो गलत हुआ वह आपकी पहचान नहीं है, आपने उसके बाद क्या निर्णय लिया वही आपकी असली पहचान है। चाणक्य कहते थे, हर व्यक्ति के भीतर एक राजा होता है, पर अधिकांश लोग उसे भय, आलस्य और दूसरों की राय के नीचे दबा देते हैं। आज यदि आपने एक भी नीति अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया है तो समझ लीजिए यह वीडियो सफल हुआ। पर यदि आपने केवल सुना और कुछ नहीं बदला तो यह भी सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगा। निर्णय हमेशा आपका होता है। याद रखिए, बदलाव भीड़ से नहीं आता, बदलाव निर्णय से आता है, और निर्णय
हमेशा अकेले लिया जाता है। यदि ये श्रृंखला आपको थोड़ा भी मजबूत बना पाई हो तो इसे अपने भीतर जिंदा रखिए, क्योंकि वास्तविक युद्ध दुनिया से नहीं स्वयं से होता है, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे किसी और से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। यही ये अध्याय समाप्त होता है, पर आपका नया अध्याय यहीं से शुरू होता है।